जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे अणु एवं परमाणु टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणविक नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणविक नाभिक की खोज की थी। व्याख्या है, परमाणु की सहती एवं धन आवेश उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म केंद्रिक भाग में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा 1911 में खोज की गई। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? एक सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु कहा जाता है। मूल कण इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब -1 होता है। प्रोटॉन पे +1 होता है और न्यूट्रॉन का जो आवेश है वह 0 होता है। न्यूट्रॉन को उदासीन या न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पे 0 या 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश होता है। प्रोटॉन पे +1 आवेश होता है। द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 होता है। खोजकर्ता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। न्यूट्रॉन पर जो है 0 या 0 आवेश होता है। न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर 10⁻−15 मीटर होता है। 10⁻−15 मीटर होता है। व्याख्या है, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻−15 मीटर कोटि होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं तो अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? तो वो अणु का निर्माण करते हैं। व्याख्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है, अर्थात किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ की सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु क्या है? सूक्ष्मतम अवस्था में अणु जो है सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाते हैं। सामान्य ताप पर दाब एनटीपी पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 मीटर होता है। 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। अणुभार जो है, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जिसमें यह ज्ञात होता है कि पदार्थ के एक अणु का भार, जैसे कार्बन का 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ आवेश की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। यहाँ प्लस मत लगाकर आना, ये प्लस वाला गलत है, ये माइनस वाला सही है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। नेक्स्ट है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आणविक संरचना के बारे में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं, ये सही है। तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो ये कथन सही है। व्याख्या है इसकी, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है,
न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। व्याख्या है, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 में की, जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन जो है एक बीटा कण है। व्याख्या है, बीटा कण एक विशिष्ट प्रकार के रेडियोएक्टिव नाभिक तथा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। जो बीटा कण क्या होते हैं? एक उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। बीटा कण के क्षय या बीटा माइनस के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो बीटा कण के क्षय के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन होता है? तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? जो इलेक्ट्रॉन है वह सबसे छोटा है। वह निम्नलिखित में से बात कर रहा है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसमें सबसे छोटा है। नेक्स्ट है व्याख्या जो है, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु जो है वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मूल कण होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10⁻18 सेंटीमीटर तथा प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। अतः इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। तो इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है? छोटा कण है। नेक्स्ट है ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकों का संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक का संलयन से सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है। व्याख्या है, नाभिकीय संलयन इसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकों का संलयित करने के लिए लगभग 108 केल्विन ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है। संलयन प्रक्रिया में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिक आपस में संकलित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन बम यह परमाणु की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वह परमाणु की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली होता है? तो 1000 गुना जो है हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। तथा सूर्य के विभिन्न तारों में उत्सर्जित ऊर्जा संलयन के उदाहरण हैं। जो सूर्य के वह विभिन्न तारों में उत्सर्जित जो ऊर्जा है वह संलयन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। विखंडन पर नहीं है, संलयन पर नहीं है, नियंत्रित संलयन पर नहीं है, अनियंत्रित संलयन पर आधारित है। व्याख्या है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सन 1952 में बनाया था। तो प्रथम हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर। वो उनके अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कब बनाया था? 1952 में बनाया था। संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है। तो संलयन अभिक्रिया कैसे होती है? बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती हैं। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम व ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप ध्यान रखना इसका। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन बम में क्या होता है? ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम व ट्राइटियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम की बात कर रहे हैं तो बम क्या होता है? विस्फोट होता है। तो विस्फोट से क्या होगा? विखंडन हो जाएगा। तो परमाणु बम किससे संबंधित है? तो परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट व्याख्या है, नाभिकीय विखंडन फ्यूजन इसमें एक नाभिक दो भागों में टूटता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक परमाणु जो है वह दो नाभिक में टूटता है। जब किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के नाभिक को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तब वह बेरियम और क्रिप्टन के दो नाभिक से टूट जाता है। यह नाभिकीय
विखंडन कहलाता है। उदाहरण जो है परमाणु बम, यह अनियंत्रित श्रृंखला द्वारा अभिक्रिया द्वारा बनता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रम के प्रयुक्त किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में किसका यूज़ किया जाता है? परमाणु भट्टी में किसका यूज़ किया जाता है? नियंत्रित श्रृंखला का यूज़ किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में किसका यूज़ किया जाता है? नियंत्रित श्रृंखला का यूज़ किया जाता है। बाकी विखंडन की बात करें तो उसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का यूज़ किया जाता है परमाणु बम में। और नाभिकीय रिएक्टर की बात करें या भट्टी की बात करें तो उसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम जो है वह जापान के हिरोशिमा शहर में फेंका गया था। व्याख्या है, अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को फैटमैन परमाणु बम को क्रमशः हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 18 मई 1974 को 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किए गए भूमिगत परीक्षण इसी क्रिया पर आधारित हैं। तो हमने परीक्षण कब किया था? क्या 18 मई 1974 को और 11 मई 1998 को पोखरण में राजस्थान में परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही है? तो TNT जो है वह विस्फोटक का कार्य करता है, ये सही है। TNT जो है विस्फोटक से संबंधित है। TNT किससे संबंधित है? तो TNT विस्फोटक से संबंधित है। टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? हमने अभी देखा था ना, टाइट्रियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसके अलावा एक और है उस, ठीक है, टाइट्रियम जो किसका समस्थानिक है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। टाइट्रियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। टाइट्रियम की खोज कब की गई? तो 1920 में की गई, वॉल्टर रसेल ने की गई। टाइट्रियम के साथ ड्यूटेरियम भी जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। जो न्यूट्रॉन का जो है यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना क्या है? अनिवार्य है। निम्नलिखित में से वो कण कौन सा है जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए, तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, व्याख्या है, नाभिकीय विखंडन की खोज F. स्ट्रोसमैन और ओटो होन ने की थी। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो यूरेनियम पे किसकी बौछार की जाती है? तो मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। तो यूरेनियम 235 भारी नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फा कण है। जो अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक होता है। व्याख्या है, अल्फा कण पर धन आवेश हीलियम तत्व के परमाणु के समान होता है। तो अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी कितने अणु जोड़े जाते हैं? तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जोड़े जाते हैं? तो 5 अणु जोड़े जाते हैं कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में क्या यूज़ किया जाता है? यूरेनियम 235 जो है परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है। व्याख्या है, परमाणु भट्टी से तात्पर्य उस युक्ति या भट्टी से है जिससे रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम 235 तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया को उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। शीतलक जो है परमाणु रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाने वाला पदार्थ शीतलक कहलाता है। मतलब परमाणु रिएक्टर से जो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं तो में काम लिया जाने वाला जो शीतलक पदार्थ है उसे शीतलक कहा जाता है। शीतलक के उदाहरण हैं द्रव, Na, CO2 गैस, H2O और D2O का यूज़ किया जाता है। मंदक जो हैं ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, मंदक कहलाते हैं। जो न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मंदक कहलाते हैं। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट तथा भारी जल का यूज़ किया जाता है। तो मंदक के रूप में परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ग्रेफाइट और भारी जल मतलब D2O का यूज़ किया जाता है। D2O को भारी जल कहा जाता है। तो ग्रेफाइट तथा D2O का
जल के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ें क्या है? तो नियंत्रक छड़ें जो है नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरान अथवा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती हैं। नियंत्रक छड़ें जो है नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरान तथा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती हैं। तो किसकी छड़ें काम में ली जाती हैं? बोरान तथा कैडमियम की छड़ें जो है काम में ली जाती हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है जो पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14 का यूज जो है पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्याख्या है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कार्बन 14 को क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग कार्बन युक्त वस्तुओं की आयु के निर्धारण में होता है। आयु निर्धारण की इस विधि में कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो आयु निर्धारण की इस विधि को क्या कहा जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है समस्थानिक C14 संबंध है। तो समस्थानिक C14 का संबंध किससे है? फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से है। ठीक है, कैंसर के निदान से या पृथ्वी की आयु निर्धारण से नहीं है। जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है इसके द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम जो परमाणु रिएक्टर है उसे अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। BARC के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना। BARC ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मुंबई में है। तो BARC या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। परमाणु रिएक्टर से बिजली प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया है। धर्मिता एक प्रक्रिया कैसी है? नाभिकीय प्रक्रिया है। रेडियोधर्मिता कैसी प्रक्रिया है? तो एक नाभिकीय प्रक्रिया है। व्याख्या है रेडियो एक्टिव विघटन की क्रिया में 3 प्रकार के विकिरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा कण। जो अल्फा कण जो है ये धनात्मक कण के होते हैं। तो अल्फा क्या होते हैं? धनात्मक कण होते हैं। इनकी भेदन शक्ति कम व आयतन शक्ति सर्वाधिक होती है। जो अल्फा कण होते हैं पहले तो ये धनात्मक होते हैं और इनकी भेदन शक्ति क्या होती है? इनकी भेदन शक्ति कम होती है तथा आयनन शक्ति जो है वह अधिक होती है। इनकी आयनन शक्ति जो है वह अधिक होती है और भेदन क्षमता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा कण जो है ये त्रियुगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण क्या होते हैं? त्रियुगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के तुल्य ऋण आवेश होता है। तो इन पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के तुल्य ऋण आवेश होता है। गामा कण किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो अब आपसे पूछ ले अगर कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहा जाता है? जो गामा किरणें हैं इनको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गामा किरणों को जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, परंतु आयनन क्षमता कम होती है। तो गामा किरणें की जो है भेदन क्षमता तो सर्वाधिक होती है पर इनकी जो आयनन शक्ति जो है ये न्यूनतम होती है। ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। जो गामा किरणें हैं अगर कोई विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पर ये प्रभावित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिकों की विशेषता क्या है? तो नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन है। तो अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या होती है? तो अवयव के समस्थानिक की विशेषता है कि नाभिक में जो भिन्न संख्या है के न्यूट्रॉनों से संबंधित हैं। व्याख्या है समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं होते हैं जिनकी संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु संख्या जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वह भिन्न होता है। सरलतम शब्दों में समस्थानिक में प्रोटॉन तो समान होता है किंतु प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की योगफल जो है द्रव्यमान संख्या वह समान नहीं होती है। इसका आशय यह है कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉनों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में
कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन की प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में अगर कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेन जो है वह प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, ये तो गलत है। रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा, नहीं। अगर नाभिकीय रिएक्टर में अगर कंट्रोल छड़ों को उपयोग नहीं किया जाते तो क्या होता है? चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उसमें द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है तथा द्रव्यमान की संख्या समान होती है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है और इलेक्ट्रॉन भिन्न होता है तो उसको क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। व्याख्या है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या व परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समभारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो कहलाते हैं, तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? अगर परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो वह समस्थानिक कहलाते हैं और परमाणु संख्या समान है तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्याख्या है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का यूज़ किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, ओलिक अम्ल का भी यूज़ नहीं करते हैं, मेलाइक का भी नहीं कर सकते, तो डायनामाइट बनाने में हम किसका यूज़ करेंगे? तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करेंगे। व्याख्या है, डायनामाइट एक क्या है? एक विस्फोटक है जिसके निर्माण में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन या TNG का यूज़ किया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को TNG भी कहा जाता है। इसकी खोज 1863 में अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो TNG की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। यह एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वह प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता है। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित करते हैं? तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट है, व्याख्या है, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित किया जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान या न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। निम्न का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 0.0005449 AMU है। प्रोटॉन का जो है 728 है। न्यूट्रॉन का जो है 867, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो है 1.783 के समथिंग। नेक्स्ट है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उन तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। जिनमें समान संख्या में तो प्रोटॉन क्या है? समान है, व न्यूट्रॉन जो क्या है? भिन्न होते हैं। जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है उनको समस्थानिक कहा जाता है। व्याख्या है, वे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक तथा और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए 40/20 कैल्शियम व 41/20 कैल्शियम। नेक्स्ट है, केनाल रे की खोज का श्रेय है तो ई गोल्डस्टीन को कहा जाता है। केनाल रे की खोज का श्रेय किसको जाता है? ई गोल्डस्टीन को जाता है। व्याख्या है, केनाल रे ई गोल्डस्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की जिसे केनाल रे का नाम दिया गया। यह धनावेशित विकिरण थी। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। केनाल रे को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन रे
तथा इस आवेश के बराबर किंतु विपरीत है तो इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है, तो बढ़ता है। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुएं जो क्या होती है, क्षार धातु का आकार जो है वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। प से परमाणु व प से प्रोटॉन। अगर आपसे परमाणु की संख्या किससे संदर्भित की जाती है तो परमाणु की संख्या व प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। व्याख्या है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछ ले कि इस तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या से आप बता देंगे कि इस तत्व में परमाणु संख्या इतनी है तथा इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सल्फर गंधक में जो है, सल्फर गंधक में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। व्याख्या है, गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, जबकि ऑक्सीजन में 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। सबसे कम जो है संख्या हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो सबसे कम जो है हाइड्रोजन की होती है 1, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सल्फर की होती है। कितनी होती है, 16। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई है, तो कैथोड किरणें प्रयोग में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। नेक्स्ट है, प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। वैसे भी न्यूट्रॉन कैसा होता है, शून्य आवेश होता है न्यूट्रॉन पे। इसे विद्युत उदासीन कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से समूह में सबसे बाह्यतम कक्ष में 4, 5 व 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन N और S में, Si N व S में जो है वह क्रमशः बाह्यतम कण में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।